हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपके साथ मानसी। आज ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है और आज बड़ा स्पेशल डे है क्योंकि गणपति बापा जी की स्थापना है और बापा आने वाले हैं हमारे घर पे। तो आज मैं मेरा पूरा डे बताने वाली हूँ। और ये सुबह सुबह मस्ती कर रहे हैं नानी माँ, भैया एंड मासी। और हाँ, ये मैं ही हूँ जो कि सुबह सुबह मार्केट जाकर आई हूँ और बापा आ रहे हैं तो तैयारियाँ तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और बापा के आने की खुशी में धीरे धीरे सारी तैयारियाँ स्टार्ट होनी शुरू हो चुकी है। जी हाँ, ये मेरी मासी माँ है जो कि बप्पा की आने की खुशी से ये बाहर से आए हैं स्पेशली बप्पा के स्थापना के लिए। और आप ये देख सकते हो कितने खुशी से ये बप्पा के आने की तैयारी कर रहे हैं। और हाँ, मेरी मम्मा ये बता रही थी कि पूजा में क्या क्या ज़रूरी है और जैसे जैसे मम्मा बता रही थी वैसे वैसे मासी कर भी रहे थे और कुछ तो उनको भी पता था। और ये मासी जो कर रहे हैं ये हमारे राजस्थान में बहुत ही ज़्यादा माना जाता है। ये छोटे गणपति जी होते हैं जो कि 10 दिन बैठाए जाते हैं और ये 10 दिन बाद तिजोरी में रख दिया जाता है। और पप्पा को लड्डू मोदक बड़े पसंद होते हैं तो मैं भी पप्पा के लिए यही लेकर आई हूँ। और ये बप्पा का पूजा का थाल भी रेडी हो चुका है और मैं मार्केट गई थी वापस से क्योंकि थोड़ा बहुत सामान रह चुका था। और मैं जैसे मार्केट गई और पीछे से मासी ने डेकोरेशन करना स्टार्ट कर दिया और नानी माँ ने एक माला टाइप बनाई है जो कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा फेमस माला और शुभ माला भी मानी जाती है। इसे बोलते हैं कनेर की माला और ये गेट के बाहर लगाई जाती है और ये हर शुभ काम में लगाई जाती है। और मैं मार्केट से आ गई थी तो मैं इनकी हेल्प करा रही थी। और अब मिली मेरी एक और मासी से, ये भी बाहर से ही आए हैं और गणपति बापा के स्थापना के लिए आए हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने बताया था कि ये कनेर की माला द्वार पे लगाया जाता है और ये लगा भी रहे हैं मासी। और आप ये देख सकते हैं कि हाइट लंबी होने के कितने फ़ायदे हैं कि चेयर बिल्कुल भी यूज़ नहीं आ रही है। हमारे मासी जी सब काम कर रहे हैं हमारे। और मेरी मासी माँ दूसरा वाला भी लगाने को ट्राई कर रही थी पर उनका हाथ सही ढंग से नहीं पहुंच रहा था और ना ही वो सही ढंग से लग रही थी। तो उन्होंने सोचा ऊपर चढ़ जाती हूँ और उन्हें गिरने का डर था और मम्मा भी आ गई कि नहीं नहीं गिर जाएगी हमारे घर आए हुए। और आप देख सकते हैं कि मम्मा को भी अंदर भगा दिया गया है। दोनों मासी ने मिलकर कि हम लगा लेंगे, आप चले जाओ। और मम्मी कह रही है गिर जाओगी, पर ये दोनों नहीं मान रहे हैं। और इनको चेयर अप करते करते इनको ऊपर चढ़ा ही दिया था हमने कैसे तैसे करके और इन्होंने हमारा काम पूरा किया, वो भी डरते डरते। और मम्मी ने इनका टी शर्ट पकड़ लिया था, अगर वो नहीं गिरते होंगे तब भी गिरा देंगे मम्मी तो इनको। और मैं भी मासी को डरा ही रही थी कि आपको गिरा दूंगी, बट ऐसा नहीं है। मासी तो मासी ही है हमारी। और मासी जैसे ही इस माला को लगा रही थी इनके पत्तों के बाहर से वापस नीचे गिर रही थी तो मासी को उससे भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि ये बार बार में गुस्सा हो रहे थे कि ये क्या हो रहा है। और मेरी मासी माँ की शक्ल देखो, जैसे कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा काम कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा मेहनत का काम कर रहे हैं और थक चुके हैं पूरे के पूरे। अभी तक भी इनसे माला नहीं लग रही है, ये बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक बात है। और हमारी माला लग चुकी है और फाइनली हम सेकंड स्टेज पे पहुंच गए हैं। तो मासी को मैं बिल्कुल भी इनको शाबाशी देना चाहती हूँ कि इतना मेहनत का काम आपने पूरा कर दिया है। और अब मासी को हाइट से डर लग भी नहीं रहा है ऊपर चढ़ने के बाद, तो इसलिए बोलती हूँ डर के आगे जीत है गाइस। और ये जो लास्ट वाली लटकन है उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है मासी ने। पता नहीं मेरी दूसरी वाली मासी ने कैसे कैसे पकड़ा इनको, पता नहीं कब क्या हो जाए। एक मासी दूसरी मासी को शाबाशी देते हुए। और आज इतना शुभ मुहूर्त है तो हम लड्डू गोपाल जी को कैसे भूल सकते हैं। नहीं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं भूल सकती लड्डू गोपाल जी को। तो मैंने भी जहाँ पे अपन गणपति जी की स्थापना करने वाले हैं तो मैंने पहले ही लाके अपने लड्डू गोपाल जी की स्थापना यहाँ पे कर ही दी कि ताकि ये भी आराम से इस 10 दिन को एंजॉय कर सके। और हाँ, हमारे लड्डू गोपाल जी भी तैयार है वेलकम करने के लिए गणपति बापा का। और आप ये देख सकते हैं मासी ने जो भी पहले डेकोरेशन किया था वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा कि बीच में क्यों ना मम्मी की थोड़ी सी चूड़ी काम ले ली जाए। और हाँ, मैंने थोड़ा पहले से बेटर बनाने की कोशिश ज़रूर की है और आप देख सकते हो कि पहले से बेटर लग रहा होगा। जैसे जैसे हम डेकोरेशन कर रहे थे वैसे ना कुछ तो कमी लग ही रही थी। और आप देख सकते हो फाइनली हमारा डेकोरेशन पूरा हुआ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लेट हो रहा था तो हमने कैसे भी करके सही कर दिया। और हमने सोचा कि अब बप्पा को लेकर आना ही पड़ेगा हमें। और मेरी मासी माँ बहुत ही ज़्यादा थक चुकी थी क्योंकि उन्होंने बोला पहले ही आ जाती डेकोरेशन के टाइम। और फाइनली सब कुछ रेडी हो चुका था और अब बस बप्पा के आने की ही देरी थी। और मैं भी बहुत ही ज़्यादा खुश थी क्योंकि बप्पा और लड्डू गोपाल जी दोनों ही साथ में बैठे हैं और हम रेडी होने जा रहे हैं। और हाँ, ये मेरे सुबह वाली मासी माँ है जो कि पहले से ही ब्यूटीफुल है और तैयार होने के बाद और ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे। और हम गणपति बापा को लेने निकल चुके थे, दोनों मासी माँ, भाभी, भैया एंड मेरी बहन मासी की बेटी और मैं। मौसम भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा था और हम सब लोग मस्ती करते करते जा रहे थे और ऐसा भी लग रहा था कि बारिश आ रही थी। बारिश का डर भी था जो कि आ चुकी थी और व्लॉग बंद करना पड़ा। और फिर हम मेन लोकेशन पे पहुंच चुके थे। और हाँ, ये मैं ही हूँ जो कि साड़ी पहन के जा रही हूँ। मैं बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हूँ साड़ी में क्योंकि बारिश आ रही थी और मैं इसकी बिल्कुल भी हैबिचुअल नहीं हूँ। फिर भी मैंने डाली क्योंकि अब बप्पा आ रहे हैं तो कुछ तो स्पेशल करना पड़ेगा ना गाइज।
और फिर हम बारिश से तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे थे, कभी आ रही थी तो कभी जा रही थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा हो रहा था और ट्रैफिक के चक्कर में हमारी गाड़ी भी फंस चुकी थी। तो गाड़ी फंसने के कारण हम बहुत ही लेट पहुंचे और फिर जब तक देख रहे थे मूर्तियों को, बहुत ही ज़्यादा क्यूट थी, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगी, बट मेरे को सबसे ज़्यादा प्यारी वाली मूर्ति चाहिए थी, तो मैंने बहुत ही जगह ढूंढी और जिस लोकेशन पे गए थे तो वो लाइन सर दुकानें लगी थी, वो भी गणपति बापा की क्यूट से, और हम ये भी कंफ्यूज हो गए थे क्या ले, कौन सी ले, कैसी ले, बट बहुत, क्योंकि ट्रस्ट मी गाइस बहुत ज़्यादा प्यारी मूर्तियाँ थी, हम खुद कंफ्यूज हो गए कि क्या करें क्या नहीं। और सभी को अलग अलग बापा का स्वरूप पसंद आ रहा था और मेरे को भी बहुत ही ज़्यादा सभी प्यारे लग रहे थे मेरे को तो, बट तो मासी को बहुत ही ज़्यादा प्यारी एक पसंद आई थी जो कि मुझे भी अच्छी लगी थी, बट हाँ ठीक है, बट वो जो आदमी था दुकानदार वो तो मान ही नहीं रहा था हमारी बात को। फिर हम दूसरा स्वरूप देखने चले गए गणपति बापा का और मासी का तो मन उधर ही रह चुका था वैसे तो, और ये मेरी छोटी बहन भी बहुत ही ज़्यादा थक चुकी थी और मैं तो देखो भाई, मैं तो बस और बस गणपति बापा जी के स्वरूप को देख देख के एकदम खुश हो रही थी कि यार कितने सारे और कितने प्यारे प्यारे गणपति जी हैं। और आप भी देख सकते हो कितने प्यारे गणपति बापा है और आपको भी दर्शन करा ही देती हूँ। और जिस हम लोकेशन पे आए थे उस सड़क के किनारे दोनों तरफ दुकानें बप्पा की सजी थी और ये सब लोग रोड क्रॉस करके कभी इस साइड और कभी उस साइड जा रहे थे बप्पा के स्वरूप को देखने के लिए। और इन सभी लोगों ने ज़ेब्रा क्रॉस कर लिया था और मुझे भी रास्ते पे छोड़ के चले गए थे और मुझे ज़ेब्रा क्रॉस में डर बहुत ज़्यादा लगता है और एक टाइप का फोबिया है मुझे, क्योंकि मैं पहले घिर चुकी थी इसलिए। और हम जिस लोकेशन पे भी थे वो बहुत ही ज़्यादा रश हो रहा था वहाँ पे, फिर हम वहाँ से तो निकल चुके थे और फिर हम सेकंड लोकेशन पे जा रहे थे जहाँ पे हमें गणपति जी की पक्का डिसाइड करना है, वहाँ से हम बिल्कुल खाली हाथ नहीं आ सकते थे। तो गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं। और मेरी गाड़ी के पीछे मेरी मासी माँ बैठे थे और जो कि इस मौसम का बहुत ही ज़्यादा आनंद ले रहे थे। यही बोल सके कि गाना देखो इनका, भाई कहाँ से आते हैं ऐसे लोग। और हम सेकंड लोकेशन पे पहुंच चुके थे, फाइनली बप्पा घर आ चुके हैं और हम सेकंड लोकेशन का इसलिए व्लॉग नहीं बना पाए क्योंकि वहाँ पे भी बारिश आ चुकी थी, इसलिए हमें व्लॉग रोकना पड़ा। और देखिए बप्पा हमारे घर में प्रवेश कर रहे हैं और आप देख सकते हैं हम सभी लोग इतने ज़्यादा खुश हैं, इतने ज़्यादा, क्योंकि बप्पा आए हैं तो बप्पा की तो खुशी तो आप समझ ही सकते हो। बप्पा को जयकारा और ढोल के साथ प्रवेश कराया गया हमारे घर में, आप देख सकते हैं कि सभी लोग इतने ज़्यादा खुश हैं। और बप्पा तो मैं तो एक ही बात करूँ, बप्पा आएंगे तो बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ फैलती है घर में। और आप देख सकते हो मेरी मम्मा कितनी जल्दी उतर रही है बप्पा को स्थापना करने के लिए कि पूजा कर दिया जाए। और मेरे मासू जी भी आए थे जो कि वो बोल रहे थे कि गणपति जी के स्वरूप को मैं अंदर प्रवेश करवाऊंगा, तो मम्मा ने कहा ओके ठीक है। और मम्मा तो बहुत ही ज़्यादा खुश थी क्योंकि उनकी सारी फैमिली मेंबर्स आए हुए थे और स्पेशली गणपति बापा भी थे, तो मम्मा तो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। और फिर हमने जयकारे के साथ गणपति बापा के अंदर प्रवेश करवा दिया और आप देख सकते हैं कितने जोर से इनका जयकारा लगा रहे हैं। फाइनली गणपति बापा हमारे घर आ चुके हैं और मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और ये 10 दिन तो रहने ही वाले हैं, तो और भी ज़्यादा अच्छे फंक्शंस होंगे। और मेरी मम्मा और मासी माँ दोनों ही पूजा में लग चुके थे और हम लोग तो बिल्कुल डांस वांस गाना वाना सब कर रहे थे। और मेरे को तो आप देख ही सकते हो, मैं तो कुछ ज़्यादा ही बहुत ही ज़्यादा खुश हो चुकी थी। हाँ ये मेरी मासिया है और जो ये रेड वाली है वो तो मेरी भाभी माँ है, होने वाली भाभी माँ है। और आप देख सकते हो कि हमारी पूजा की तैयारियां हो चुकी थी और मम्मा भी डांस करने लग चुके थे और उनको बहुत ही ज़्यादा खुशी थी कि हमारे घर पे गणपति बापा आए हैं। और फाइनली हमने गणपति बापा की स्थापना कर दी है और आप ये देख सकते हैं कि हम कितना ज़्यादा खुश हैं। और अब इनका फेस रिवील भी करेंगे हम कि भाई गणपति बापा कितने प्यारे प्यारे थे और कौन से सबसे ज़्यादा प्यारे थे जो हम लेकर आए हैं। और अभी सोच रहे हो कि मैं कहाँ गई हूँ, और मैं सिर्फ और सिर्फ मिरर लेने के लिए गई हूँ क्योंकि हमारे राजस्थान में एक रस्म बनाई जाती है। गणपति बापा तब आते हैं जब हम गणपति बापा को घर पे लेकर आते हैं तो हम सब लाल कपड़ा ओढ़ा के लेकर आते हैं उनके ऊपर, और सबसे पहले जब उसको रिवील करना होता है, उसको हटाना होता है लाल कपड़े को, तो सबसे पहले गणपति बापा को अपना फेस दिखाया जाता है। पता नहीं क्यों, बट हाँ ये मैंने बचपन से देखा है तो हम हमेशा करते हैं ऐसा ही। आई थिंक सो आप भी ऐसा ही करते होंगे गाइस। और जब बप्पा आ ही गए हैं तो घर पे, तो इनके बप्पा को कैसे हम भूल सकते हैं। हाँ ज़रूर, हमने महादेव का भी जयकारा लगाया, देवों के देव महादेव उनका जयकारा लगाया और इनको भी खुश किया और हम भी बहुत ही ज़्यादा खुश हुए। और फाइनली हमारे गणपति बापा का फेस रिवील हो चुका था और हम सब ने मिलके इनकी बहुत अच्छे से पूजा की। और हाँ आप सबको पता है जब बप्पा आए हैं और ढोल भी है तो डांस गाना तो होगा ही, तो हम सब ने इनकी पूजा करने के बाद बहुत सारा डांस किया, आई शो यू। और हम सभी लोगों ने बप्पा की स्थापना पूजा करके अच्छे से, और फिर हम डांस करने के लिए बाहर चौक में आ चुके थे। और आप मुझे तो देख ही सकते हो कि मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ। और आप देख सकते हैं मैं और मेरे बड़े भैया कैसे डांस कर रहे हैं और फिर सब लोग धीरे धीरे आ रहे थे। और स्टार्टिंग मेरे और मेरे बड़े भैया से ही हुई थी डांस की बाहर, तो सब लोग धीरे धीरे आ चुके थे और हम सब ने बहुत ही ज़्यादा मस्ती की है। और भैया और भाभी भी बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि उन दोनों को साथ में डांस कराया था सभी लोगों ने। आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट कपल है तो नज़र ना लगाए। और गाइस मुझे मारवाड़ी डांस बहुत ही ज़्यादा कम आता है, तो मैं पता नहीं ढोल पे क्या कर रही हूँ, बट हाँ मैं बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रही हूँ ढोल को, क्योंकि ये मेरा फेवरेट है। ढोल तो बिल्कुल ऑब्वियसली हमारे राजस्थान में फेमस होता है ढोल नाच गाना, तो ये तो मेरा फेवरेट है।
इसी के साथ मेरा फर्स्ट व्लॉग खत्म होता है। तो आज गणपति बापा का स्पेशल डे है, तो जयकारा तो बनता है गणपति बापा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी और बहुत सारी ढेर सारी खुशियाँ और बधाइयाँ। ठीक गाइस, आई होप कि आप सभी लोगों को ये मेरा फर्स्ट व्लॉग पसंद आया हो, तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय गाइस, टेक केयर, स्टे ट्यून।